तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज हाजिर हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो हम केमिस्ट्री में जितनी भी प्रयोगशाला विधि हैं उन सबका खात्मा करने वाले हैं और बिल्कुल आसान तरीके से करने वाले हैं। देखिए, पेपरों में प्रयोगशाला विधि कैसी बनती है, या तो प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके उपयोग लिखने के लिए आते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो हम केवल जितनी भी प्रयोगशाला विधि हैं उनके केवल रासायनिक समीकरण पढ़ने वाले हैं, यानी केवल बनाने की विधि बताने वाले हैं, जिससे कई पेपरों में कई क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार बन जाता है कि मान लीजिए बोल लिया जाएगा जैसे कि फिनोल बनाने की केवल प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आज की वीडियो में केवल जितनी भी विधियां हैं प्रयोगशाला की सबके रासायनिक समीकरण पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिससे आपको एक याद हो जाएगा प्रयोगशाला विधि है कैसी है, बनाना कैसा है। फिर हम इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इनके उपयोग एक एक करके सबको हम आत्मा करवाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्रयोगशाला विधि हमें अच्छे तरीके से तैयार करनी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहली प्रयोगशाला विधि, जो कि है फिनोल बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिनोल को कैसे बनाया जाता है? तो फिनोल को केवल एनिलीन के साथ, एनिलीन की किसके साथ, सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। फिर क्या बनता है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनता है। और बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को जल की उपस्थिति में गर्म कराते हैं तो क्या बनता है, फिनोल प्राप्त होता है। आइए समझते हैं कैसे। तो समीकरण की सहायता से देखते हैं। तो क्या होगा, C6H5 क्या हो जाएगा, C6H5NH2 क्या होगा, एनिलीन। एनिलीन को किसके साथ हमने क्या बताया कि NaNO2 सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ इनको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यानी वही 0 डिग्री सेल्सियस लेकर इसको हम गर्म करते हैं तापमान पर। तो क्या करता है, क्या बनता है, हमने बताया कि C6H5N डबल बॉन्ड NCl2Cl क्या बनता है, NCl, यानी क्या बनता है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे कि बेंजीन डाइएज़ोनियम बेंजीन डाइएज़ोनियम। एज़ोनियम कैसे बोलते हैं, N2 क्या कहलाता है, एज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनता है। फिर क्या करते हैं कि अगर हम बेंजीन डाइएज़ोनियम को दोबारा किसके साथ, H2O के साथ गर्म करते हैं, यानी जल के साथ गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, C6H5OH क्या बनता है, C6H5OH। इसी को क्या कहा जाता है, फिनोल कहा जाता है। फिनोल कहा जाता है, क्या बनता है, फिनोल कहा जाता है। किसकी क्रिया कराई हमने, एनिलीन की। एनिलीन ध्यान रखना है, C6H5NH2 यानी एनिलीन की क्रिया किससे, सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या बनता है, सबसे पहले बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को फिर हम क्या करते हैं, जल के साथ क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, फिनोल प्राप्त होता है। ये क्या कहलाती है, फिनोल बनाने की प्रयोगशाला विधि है। फिर हम इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो केवल 1 अंक या 2 अंक में जो प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि केवल रासायनिक समीकरण, तो आप ये लिख सकते हो। तो एनिलीन C6H5NH2 एनिलीन, और NaNO2 प्लस क्या होगा, HCl, और गर्म करने पर C6H5N डबल बॉन्ड NCl यानी बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, फिर जल, और फिर C6H5OH फिनोल प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान रखना है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन होगी यानी प्रयोगशाला विधि होगी, वो डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो डाई एथिल ईथर बनाने के लिए क्या करना है हमें कि C यानी एथिल एल्कोहल C2H5OH की किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ गर्म करने पर, कितने ताप पर, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी C2H5HSO4 प्राप्त होता है। साथ में क्या बन जाता है, जल बन जाता है, H2O। क्या बन जाता है, जल। यानी कि क्या बना लिया हमने कि एथिल एल्कोहल, किसकी क्रिया कराई हमें, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल कि किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पे क्या बना हमें, C2H5HSO4 यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट क्या प्राप्त हुआ,
एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, यानी C2H5HSO4। आप खुद देख सकते हो कि C2H5 हमने क्या किया, केवल कि यहाँ पर O को हटाइए, क्या O हटाया, केवल H और क्या ले लिया SO4। बाकी जो बचा आपका क्या कि O और H2O ने क्या बना लिया, यहाँ पर H2 ने क्या बना लिया, O जल बना लिया। तो H2O क्या बन गया, जल, यानी A निकल गया और A निकल गया। बाकी C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब क्या करना है कि अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी C2H5HSO4 की दोबारा C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल से 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर केवल क्या करना है, C2H5 और क्या लेना है, एक O लेना है। तो यानी लिखो C2H5O, यानी कितना ले लिया हमने, C2H5O और एक यहाँ पर लगाइए C2H5, यानी C2H5O C2H5। अब बच क्या गया, यहाँ से एक H बचा और एक क्या बचा, एक HSO4 बचा। तो H और H क्या होगा, प्लस H2 हो जाएगा और एक SO4 बचा तो H2SO4, यानी दोबारा सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, एथिल, क्या होगा, डाई एथिल ईथर क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर हो जाएगा। ये डाई एथिल ईथर बन जाएगा और आपका फिर दोबारा सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा क्या करना है, हमें केवल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर C2H5OH लेना है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। हमें क्या करना है, यहाँ पर H2O को केवल अलग कर देना है, बाकी मिला के सब लिख देना है, C2H5HSO4 लिख देना है। फिर दोबारा इसको C2H5HSO4 यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर दोबारा एल्कोहल से गर्म करते कितने, 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो केवल हमने क्या हटाना है, यानी H2SO4 अलग कर देना है, बाकी C2H5 और एक O ले लेना है बीच में। तो C2H5O C2H5 यानी एथिल डाई ईथर बन जाना है। क्लियर है। ऐसे अब क्या करना है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड को किसके द्वारा बनाया जाता है, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर इसे बनाया जाता है। तो क्या करेंगे, CH3OH मेथिल अल्कोहल की किससे, ऑक्सीजन यानी O2 से क्रिया कराने पर, मेथिल अल्कोहल किससे, ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर तब आपका क्या बनता है, तो आपको देखे थे HCHO प्लस H2 बन जाता है। अगर इसको हम संतुलित करने के लिए तो 2 यहाँ पर लगा दो, आप 2 यहाँ पर लगा देना, बस कुछ नहीं करना है। मेथिल अल्कोहल को किसके साथ, यहाँ पर लिख सकते हैं मेथिल अल्कोहल की किससे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है, साथ में जल बन जाता है, देख सकते हैं। तो बन जाएगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ध्यान रखना CH3OH की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड, और साथ में क्या बनता है, जल बन जाता है। ठीक है। अब इसके बाद अगली और प्रयोगशाला विधियां देखते हैं जितनी भी हैं। तो अगली इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि देख लेते हैं, जो कि है एसिटिल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि और एसिटिक अम्ल बनाने की। तो एसिटिल्डिहाइड को किसके द्वारा बनाया जा सकता है, देख सकते हैं कि अगर हम इसको C2H5OH एथिल अल्कोहल की क्रिया किसके साथ, नवजात ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, साथ में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर बना करते हैं तो CH3CHO प्राप्त होता है, CH3CHO प्राप्त होता है, साथ में जल बनता है। ठीक है। तो ये क्या होगा कि एथिल अल्कोहल की नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन से किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, एसिटिल्डिहाइड बनता है, साथ में क्या बनता है, जल बनता है। इसको ध्यान रखना है। फिर अगर हम क्या करें, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो एसीटोन किससे बनाता है, तो कैल्शियम एसीटेट की क्रिया, अगर हम कैल्शियम एसीटेट का क्या करते हैं, शुष्क आसवन कराने पर क्या प्राप्त होता है, हमें एसीटोन प्राप्त होता है। यानी क्या होता है, CH3COO कैल्शियम एसीटेट। इसको अगर हम नाम लिख दें तो क्या होगा, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट का क्या कराने पर, शुष्क आसवन कराने पर, शुष्क आसवन कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो एसीटोन यानी CH3CO क्या प्राप्त होता है, CH3COCH3। ठीक है। क्या बनता है, कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होता है, साथ में क्या बनता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर CH3 कितने हैं, यानी 2 का मतलब क्या है, 2 CH3 है, 1 2 CH3
सी कितने हैं, एक दो का मतलब 2 सी है, तो एक सी ए आ गया, एक सी ए आ गया, ठीक, कैल्शियम एसिटेट आ गया, एक सी जे है कार्बोनेट वाला। देखो सब बराबर, और 4 ऑक्सीजन है तो 1 और 3 है 4, सब बराबर है, संतुलित है। तो ये क्या बनता है कि आपका एसीटोन प्राप्त होता है, एसीटोन CH3 COCH3 एसीटोन प्राप्त होता है। केवल क्या ध्यान रखना है, कैल्शियम एसिटेट का शुष्क आसवन कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है, हमें कैल्शियम एसीटोन प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, अब हमें क्या बनाना है, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो एथिल एमीन को कैसे बनाते हैं, प्रोपियोनेमाइट यानी क्या होगा, C2H5CONH2 यानी क्या होगा, प्रोपियोनेमाइट की किससे, ब्रोमीन Br2 प्लस KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी 4 KOH है के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, C2H5NH2 यानी क्या बना प्राप्त होता है, आपका एथिल एमीन प्राप्त होता है। साथ में क्या प्राप्त होता है, आपका पोटेशियम कार्बोनेट यानी CO3, साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड Br2, साथ में क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, ठीक है, जल बन जाता है। अगर संतुलित की बात करें तो 2 आप यहाँ लगा सकते हो, 2 आप यहाँ लग सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रोपेनोमाइड की ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त है, एथिल एमीन बनता है। क्या प्राप्त होता है, एथिल एमीन बनता है, ठीक है। और साथ में पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड तथा जल प्राप्त होता है। ये क्या होता है, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एसिटिक, फिर अगला है एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी एसिटिक अम्ल को कैसे बना जाता है। तो एसिटिक अम्ल बनाने के लिए क्या करते हैं, एथिल क्या हो, एथिल एल्कोहल यानी CH3CH2OH की किससे, ऑक्सीजन के साथ माइकोडर्मा माइकोडर्मा एसिटी नामक एंजाइम की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, बनाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, CH3COOH यानी क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बन जाता है। और साथ में देखेंगे आप CH3COOH बन जाता है, और क्या प्राप्त होता है, H2O बन जाता है, ठीक है, H2O प्राप्त होता है। तो एथिल क्या हुआ, एथिल एल्कोहल की ऑक्सीजन के माइकोडर्मा एसिटी की उपस्थिति में गर्म कराते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है, यानी CH3COOH बन जाता है, साथ में जल बन जाता है। तो ये इतनी प्रयोगशाला विधि आपको तैयार कर लेनी है, क्योंकि पेपरों में अगर 2 अंक में ही पूछी जाएगी तो ये रासायनिक समीकरण लिखिए तो आप लिख सकते हो कि आसानी से। और फिर हम एक एक करके इनकी सबके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।